नेक्स्ट है हमारा नंबर 4, इफ cosec a इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a एंड tan a। यदि cosec a इक्वल टू 2 हो तो sin a तथा tan a के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमेशा की तरह फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, क्या क्या क्वेश्चन गिवन है। तो गिवन क्या है, cosec a इज इक्वल टू 2 गिवन है, लेकिन हमसे sin a का वैल्यू और tan a का वैल्यू दोनों पूछा गया है। तो देखिए, जब हम लोग अपने फॉर्मूलाज पे नजर घुमाएंगे तो आप देखिए cosec का जो रिलेशन है वो sin a के साथ तो है, ठीक है। क्या रिलेशन है, sin a टू cosec a इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इस रिलेशन से हम लोग sin a का तो वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। पर जब हम लोग tan a का वैल्यू निकालने जाएंगे तो tan a और cosec a का देखिए आपके फॉर्मूला वाले पेज में कोई भी tan a और cosec a में कोई रिलेशन नहीं है। tan a का हाँ sin के साथ रिलेशन है। क्या रिलेशन है, tan a इज इक्वल टू होता है sin a बाई cos a। लेकिन देखिए, अगर हम लोग इस रिलेशन पे भी जाए तो sin a का वैल्यू, अगर मान लीजिए हम लोग इस फॉर्मूले से sin a का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, लेकिन tan a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें cos a की भी वैल्यू चाहिए, राइट। क्योंकि इस इक्वेशन में क्या है, तीन तीन टर्म्स है ना, तो एक फाइंड आउट करने के लिए दो तो हमें चाहिए होगा। हमें तो tan a फाइंड आउट करना है, लेकिन सिर्फ sin a हमें पता है, cos a नहीं पता है। तो इसका मतलब है कि इन फॉर्मूला से tan a तो नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो भाई tan a कैसे निकलेगा, फिर से हम लोगों को क्या करना होगा, डायग्राम बनाना होगा, तीनों साइड्स निकालना होगा और P, B और H के फॉर्मूले के हेल्प से हमें tan a का वैल्यू क्या करना होगा, फाइंड आउट, राइट। समझ में आया। ये क्वेश्चन हो सकता है ना, अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देती तो यही क्वेश्चन आता कि भाई कहीं कहीं हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कहीं कहीं पर HP करके वो वापस से डायग्राम बना के सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर ये क्वेश्चन होता कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सम में हमें डायरेक्ट लाइक फॉर्मूला यूज करना है और कौन से सम में हमें डायग्राम बना के PBH के थ्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वो आपको देखने के बाद खुद ही समझ आएगा, ठीक है। जब आप फॉर्मूला के बेस पे इसको सॉल्व करने जाओगे तो cosec a के हेल्प से sin a तो आप फाइंड आउट कर लेते, पर tan a नहीं निकल पाता। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब डायग्राम बनाएंगे और जैसे HPB निकालते थे, एक ट्राइंगल का तीनों साइड निकालेंगे और फिर अपना HPB का फॉर्मूला लगाकर tan a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे हम लोग। सबसे पहले हो गया C, ठीक है। क्या कहा गया है, cosec a इज इक्वल टू 2 दिया हो, गिवन cosec a इक्वल टू 2 और cosec a का फॉर्मूला हमें क्या पता है, h बाई p होता है, h बाई p। तो हम अगर डायग्राम में जाए तो हमारा h कहाँ है, देखिए cosec a, तो हमारा एंगल क्या है, a। जैसे ही एंगल a लेंगे हमारा बेस क्या हो जाएगा, दिस वन AC, और AC हमारा बेस होगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, और हाइपोटेनस तो हमारा AB है ही, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू AB बाई BC, जिसका वैल्यू हमें गिवन क्या है, 2 बाई 1, 2 है तो बाई 1 तो हम लोग लिख ही सकते हैं, इसका वैल्यू 2 ही होगा। इसको क्या करेंगे, इज इक्वल टू K करके लेट करेंगे, ओके। नाउ यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू 2K एंड BC इज इक्वल टू 1 इंटू K, दैट इज K। और अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, डायग्राम के हिसाब से AB हमें पता है, BC पता है, हमें फाइंड आउट करना है AC, राइट। कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या पता है हमें, h स्क्वायर
इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो इस डायग्राम में एच क्या है, ए बी, तो यहां हम लोग लिखेंगे ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी होल स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, क्योंकि बी सी पहले लिखो या ए सी बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेन हमारा हाइपोटेनस यहाँ पर है। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ए बी की जगह क्या 2k, और हमें किसकी वैल्यू पता है, बी सी की, पुट कर देंगे, ये हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर। अब सारे k को एक तरफ ले लेंगे, 2k का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर इज 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ये जो k स्क्वायर था इधर ले आया, इधर क्या बचा, ए सी होल स्क्वायर। अब 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3k स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। अब जैसे ही हमारे पास ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर आया, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3k, है ना, क्योंकि जब हम लोग √3k स्क्वायर करेंगे तो 3 का रूट करेंगे 3 आएगा, और k स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या आएगा, k आएगा। तो ए सी इज इक्वल टू √3। नाउ अब हमारे पास क्या आ चुका है, तीनों साइड का वैल्यू आ चुका है ट्राइंगल का, तो लिख लेंगे जो जो इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल चुके हैं, ए सी इक्वल टू √3k, और क्या था, ए बी इज इक्वल टू 2k एंड बी सी इज इक्वल टू k। अब हम लोग फिर से नीचे यहाँ डायग्राम बनाते हैं और तीनों साइड में क्या कर देंगे, उसका वैल्यू लिख देंगे, जिससे कि जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो निकालना आसान हो गया। ए एंड ए सी हमें पता है √k, ए बी पता है और बी सी पता है k। क्वेश्चन में किसका वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा गया है, साइन ए एंड टैन ए। तो देखिए साइन ए जो है, आप चाहे तो ऊपर जो कॉसेक ए का वैल्यू है उसको उल्टा करके भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी, और अगर ऐसे निकालना है तो क्या होता है, p/h। तो ए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, राइट, तो जब हम लोग ए एंगल कंसिडर करेंगे तो हमारा बेस क्या हो जा रहा है, ए सी, और परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, हो गया बी सी बाई ए बी। बी सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर बी सी की वैल्यू है k, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है 2k। ठीक है, अब क्या हुआ, k कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1/2, साइन ए इज इक्वल टू 1/2 आ गया। और किसकी वैल्यू बोली गई थी, टैन ए। टैन ए हमें पता है क्या होता है, p/b। p क्या है इस डायग्राम में, एक ए एंगल को अगर हम बेस लेंगे तो p है 20, और p बेस क्या है, ए एंगल कहाँ बन रहा है, इस AC पे, तो BC/AC। BC कितना है k, और AC कितना है √3k, तो k कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1/√3। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, साइन ए और टैन ए का वैल्यू, राइट। तो साइन ए इज 1/2, टैन ए इज 1/√3। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर साइन ए इक्वल टू 1/2 एंड टैन ए is equal to 1/√3. This is what? Answer.